साथियों नमस्कार। इतिहास के स्वर्णिम पन्ने से एक अपराजेय योद्धा का गौरवमयी इतिहास आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। मुझे एक लेख मिला था, उस लेख में इतना ज़बरदस्त भारत माता के उस सपूत का वर्णन है जिन्होंने अपने देश के लिए, हिंदवी स्वराज्य के लिए कितना कुछ किया। हम सभी लोग के बीच में यह लेख, इस प्रकार के वक्तव्य, इस प्रकार की बातें नहीं आने से हम लोग अपने महापुरुषों को भूलते चले जा रहे हैं। इसी क्रम में एक अविस्मरणीय पराक्रमी, साहसी, सूरवीर का मैं एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आप इसको सुने, एक बार सुनकर देखें कि ऐसा भी अपने भारत माता के सपूतों ने ऐसा ऐसा काम किया है। उनका नाम है बाजीराव बल्लाक भट्ट, पेशवा बाजीराव। ये अपने लगभग 40 वर्ष के छोटे से जीवन में 40 लड़ाइयाँ लड़ी। सोचो, 40 वर्ष की उम्र और 40 लड़ाइयाँ, और सभी में विजय प्राप्त करी उन्होंने अटक से कटक तक भगवा ध्वज फहराकर छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के स्वप्न को साकार किया था। अब इनका क्या हुआ था कि एक दिन एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम इनके बलिदान और इनके याद में रखा गया था, जिसकी वजह से यह लेख आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया। सारी बात बताते हैं, कहाँ पे यह कैसे रखा गया था और किन वजहों से यह बात प्रकाश में आई है। इतने अपने महापुरुष हैं, लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो डॉक्टर राहुल मिश्र का ये लेख, मैं वही लेख आपको बता रहा हूँ। हिंदवी साम्राज्य के स्वप्न को साकार करने वाले अपराजेय योद्धा श्रीमंत बाजीराव बल्लाल भट्ट की पुण्यतिथि पर गत 28 अप्रैल को रावेर खेड़ी में एक भव्य आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के खरगोन जनपद में रावेर खेड़ी नर्मदा के तट पर एक अनजाना सा गाँव है। हिंदवी साम्राज्य के इस अपराजेय योद्धा की समाधि ने इस गांव को न केवल वैश्विक मानचित्र पर उकेरा है, वरन भारतीय शौर्य और सनातन आस्था के प्रति समर्पित जन के लिए तीर्थ की भांति पूजनीय बनाया है। बाजीराव ने विजय पताका फहराकर दिल्ली से लौटते समय रावेर खेड़ी में पड़ाव डाला था। यहीं उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और वे 28 अप्रैल 1740 को देवलोक गमन कर गए। श्रीमंत को पूज्य मानने वाले ग्वालियर के सिंधिया राजे ने उनकी समाधि बनवाई, जो भव्य किले जैसी है, लेकिन यह स्थान इतिहास के पन्नों में अनजाना सा रहा। सच्चाई तो यह है कि बाजीराव पेशवा को भी कम ही लोग जानते होंगे। 2015 में एक फिल्म आई थी, बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म ने समाज को बाजीराव पेशवा का जैसा परिचय देने का प्रयास किया, वह भारत के गौरवपूर्ण अतीत का अनुशीलन और समाज के सच से निर्देशन नहीं करा पाया। बाजीराव की अद्भुत युद्ध कला, संगठन कौशल, शौर्य और पराक्रम, उनकी वीरता के अनेक गौरवपूर्ण अध्यायों पर एक मनगढ़ंत प्रेम कथा का आवरण डाल दिया गया। मस्तानी बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल की धर्मपुत्री थी और पराक्रम में भी किसी से कम नहीं थी। महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को अपना पुत्र मानते हुए बुंदेलखंड के राज्य का 1/3 भाग दे दिया था। कुंवरी मस्तानी ने छत्रसाल के गुरु महामती प्राणनाथ द्वारा प्रवर्तित प्रणामी संप्रदाय की विधिवत दीक्षा ली थी। बाजीराव पेशवा और मस्तानी कुंवरी के संबंध अतीत की सच्चाई है, लेकिन इनका केवल कल्पनाजन्य विस्तार ही कथा, उपन्यासों और फिल्मों तक आता है। उनके संबंधों का सम्यक मूल्यांकन और ऐतिहासिक शोधपरक अध्ययन इतिहासकारों के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आ सकता। फलतः सही व सर्वांगपूर्ण जानकारी का अभाव हमारे चरित्र नायक बाजीराव बल्लाल भट्ट को अपेक्षित मान नहीं दिला सका। सैन्य अध्ययन में बहुत प्रचलित युद्ध तकनीकी है ब्लिट्ज़क्रीग, हिंदी में इसे विद्युत गति युद्ध कह सकते हैं। इसके जनक बाजीराव बल्लाल भट्ट थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से मुगलों को अनेक युद्धों में परास्त किया था। उनकी युद्ध पद्धति को विस्तारित करते हुए बाजीराव ने बिजली की गति से शत्रु पर टूट पड़ने की पद्धति अपनाई। शत्रु जब तक युद्ध के हालात को समझ पाते, तब तक शत्रु उस पर चौतरफा आक्रमण करना, इसी युद्ध पद्धति के कारण उन्हें हर युद्ध में विजय सी मिली। ब्रिटिश सेना के फील्ड मार्शल बर्नार्ड लॉ मॉन्टगोमरी द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे सफल और प्रमुख कमांडर थे। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ वारफेयर में उन्होंने बाजीराव पेशवा की अश्वसेना सहित उनकी युद्ध पद्धति की प्रशंसा की है। वे लिखते हैं, पेशवा बाजीराव प्रथम एक भी युद्ध में नहीं हारे थे। वे सदैव संख्या बल में कम किंतु कुशल घुड़सवार सैनिकों के साथ बिजली की गति से आक्रमण कर दुश्मनों की लाखों की सेना को परास्त कर देते थे।
28 फरवरी 1728 को संभाजी नगर, वर्तमान में पूर्ववर्ती औरंगाबाद, जो आज छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से वो जिले का नामकरण हुआ है, के समीप हुआ। पाल खेड़ का युद्ध उनके रण कौशल का उत्कृष्टतम उदाहरण है। इस युद्ध में उनकी नवोन्मेषी युद्ध नीति, रणनीति और राजनीतिक कुशलता का अद्भुत साम्य दिखता है। इसी कारण विश्व के चर्चित और प्रसिद्ध युद्धों में यह युद्ध महत्वपूर्ण स्थान रखता है और आज भी केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। ब्रिटेन और अमेरिका के में सैन्य अध्ययन के अंतर्गत पालखेड़ के युद्ध को केस स्टडी के रूप में आज भी पढ़ाया जाता है। पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के उपरांत छत्रपति साहूजी महाराज के समक्ष पेशवा के पद को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया था। उस समय बाजीराव लगभग 19 वर्ष के थे। उनकी वीरता और कर्मठता ने साहूजी महाराज को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। इसके बाद 20 वर्ष तक बाजीराव ने कभी अपनी कमर की तलवार नहीं खोली, कभी अश्व की सवारी नहीं छोड़ी और अटक से कटक तक भगवा ध्वज फहराकर महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के स्वप्न को साकार किया। इतिहास साक्षी है कि शक्तिशाली सेनापति हो या सामान्य सा सैनिक या परिवार या का व्यक्ति, अवसर पाते ही सत्ता हथियाने के प्रयास प्रारंभ कर देता है। मध्यकाल तो ऐसे विश्वासघातों से भरा पड़ा है, कौन नहीं जानता। जहां सत्ता के लिए भाई ने भाइयों को मार डाला, पिता को बंदी बना लिया गया, भतीजे ने चाचा को धोखे से हत्या कर दी इत्यादि। लेकिन इसी मध्यकाल में बाजीराव बल्लाल भट्ट की स्वामी भक्ति, त्याग, समर्पण, आदर्श और नैतिकता की अक्षय कीर्ति सनातन भारतीय परंपरा के उदात्त भारतीय जीवन पद्धति और जीवन दर्शन के जीवंत जागृत साक्ष्य के रूप में हमारे समक्ष है। पेशवा बाजीराव की प्रधान मुद्रा में अंकित एक एक शब्द उनके विराट व्यक्तित्व को उद्घोषित करता है। उनकी मुद्रा में अंकित है श्री राजा साहूजी नरपति हर्ष निधान बाजीराव बल्लाल पंत प्रधान बाजीराव बल्लाल छत्रपति साहूजी महाराज की ओर से मुद्रा अंकित करते थे। दक्षिण से उत्तर तक अपने अश्वों की पदचाप से विधर्मी आक्रांताओं द्वारा पद दलित भरत भूमि को स्वातंत्र का अमृतपान कराने वाले इस अपराजेय योद्धा ने कभी तो राज्य लिप्सा पाली और न तो यश की लालसा करी। उन्होंने अखंड भारत हिंदवी स्वराज्य के लिए अपने तन मन को गलाया, समर्पित किया। बाजीराव पेशवा को राऊ कहा जाता था, यानी सरदारों में सर्वश्रेष्ठ। यह उपाधि उन पर खरी बैठती थी। मराठा साम्राज्य का विस्तार और म्लेच्छ आक्रांताओं की कुत्सित चालों और नीतियों का दमन करते हुए दिल्ली तक अपनी कीर्ति पताका फहराने वाले बाजीराव पेशवा को हम महाराष्ट्र केसरी, हिंद केसरी के रूप में जानते हैं। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए सिंह की भांति विधर्मियों पर टूट पड़ने वाले श्रीमंत बाजीराव ने मुगलों को दिल्ली के आसपास तक सीमित कर दिया था। उनके भय से मुगल शासकों को दिल्ली भी हाथ से जाती दिख रही थी। बाजीराव ने ही समूचे भारत देश की अखंडता और हिंदू राजसत्ता पर अद्भुत हिंदू पदशाही का सिद्धांत दिया था। स्वातंत्र वीर सावरकर की इसी नाम से रचित पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। बाजीराव ने देश के विभिन्न राज्यों में शक्ति केंद्र स्थापित किए। होलकर, पवार, सिंधिया, गायकवाड़, शिंदे आदि वीर राजे रजवाड़े उनके प्रयासों से ही सशक्त और समर्थ होकर सक्रिय हुए। प्रश्न उठता है कि पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट को नई पीढ़ी कितना जानती है। निसंदेह फिल्मी नैरेटिव ने बहुत गलत संदेश दिया है, जिसका सुधार हमारा दायित्व है। हमारा इतिहास केवल पराजय का इतिहास नहीं है, जैसा कि बताया पढ़ाया जाता है। यह पेशवा बाजीराव जैसे महान योद्धाओं की अपरिमित शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। बाजीराव ने लगभग 40 वर्ष के छोटे से जीवन में 20 वर्ष के अंतराल में 40 लड़ाइयाँ लड़ी और सभी में विजय प्राप्त की। विश्व इतिहास में सिकंदर को महान और अपराजय बताया जाता है, लेकिन वह भी परास्त हुआ था। भारत को जीतने का उसका सपना कभी सच नहीं हो सका था। यहाँ से उसे वापस लौटकर जाना पड़ा था। ऐसे में जो जीता वो सिकंदर कैसे हुआ? पेशवा बाजीराव ने 100% युद्ध जीते, इसीलिए जो जीता वह बाजीराव कहा जाना चाहिए। जो जीता वो बाजीराव का उद्घोष होना चाहिए। जो जीता वो बाजीराव का उद्घोष करते हुए पेशवा बाजीराव के प्रति आस्थावान देशभक्तों का एकत्रीकरण रावेर खेड़ी में हुआ। सनातन भारतीय परंपरा के रक्षक, रणधुरंधर, पराक्रमी, अद्वितीय योद्धा, हिंद केसरी, प्रबल प्रतापी पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट का समाधि स्थल उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के कारण 28 अप्रैल को चर्चा में आया था। यहाँ चहल पहल हुई, लेकिन शेष समय में यह पवित्र स्थल उपेक्षित
ही रहता है। ज्ञात हुआ कि कुछ समय पूर्व कुछ जागरूक लोगों के प्रयासों से आवागमन के साधन सुलभ हुए हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विशेष रूप से आगामी पीढ़ी को ऐसे अद्वितीय नायक अपराजय योद्धा के बारे में बताया जाना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही अपने सूरवीरों को भूल जाएंगे तो देश पर मरने मिटने वालों का नाम नहीं होगा। इसलिए हमारा दायित्व है कि कम से कम हम उनके बारे में जानने का प्रयास करें जिन्होंने भारत माता के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। चाहते तो शत्रुओं से मिल जाते और मिलके अपने लिए राजसी ठाट बाट में रह लेते, परंतु ऐसा किया नहीं। आज उनका वृतांत मैं आपके सामने वह लेख प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।